हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में जो आपका क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट है उसका यूनिट 4 जो आप जिसका नाम है स्वदेशी और जिसके कवि हैं प्रेमघन, उसके बारे में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग पेन कॉपी तैयार रख लीजिए और उसको नोट करने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ। आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रेमघन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। द्विवेदी युग, सेकंड है प्रसाद युग, थर्ड है भारतेंदु युग, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से चारों में कौन सही है आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। अगर मालूम है तो कमेंट में बताइए, नहीं मालूम है तो इसका आंसर हम बताते हैं। इसका सही आंसर है भारतेंदु युग। प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? भारतेंदु युग के साहित्यकार। चलिए चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। आपका सेकंड क्वेश्चन है जीर्ण जनपद किसकी कृति है? यहाँ पे देखिए जी जनपद नहीं होगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा जीर्ण जनपद। क्या जीर्ण जनपद किसकी कृति है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। प्रेमघन, सेकंड है श्रीधर पाठक, थर्ड है राम नरेश त्रिपाठी, फोर्थ है नागार्जुन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रेमघन। जीर्ण जनपद किसकी कृति है? प्रेमघन की कृति है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? क्या बोल रहा है? जो स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, वो कविता किस छंद में संकलित है? ऑप्शन ए है चौपाई में, ऑप्शन बी है दोहा में, ऑप्शन सी है सोरठ में एंड ऑप्शन डी है सिपै में। ऑप्शन डी क्या है आपका? सिपै में, छापै में। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? सिपै में। तो इसका सही आंसर आपका होगा दोहा। जो आपका स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक है वो किस छंद में संकलित है? दोहा छंद में संकलित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी से कवि का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन क्या है? विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से, डेनमार्क से। मीन्स कहने का मतलब है कि जो कवि अपने कविता में विदेशी विदेशी बार बार यूज किए हैं, सबे विदेशी वस्तु नर कतिरति रीत लखात भारतीयता कछु नाम भारत में दर्शात। तो जो मतलब उनका विदेशी कहने का मतलब है, उसका कहने का मतलब कौन देश से है? ब्रिटेन से है, अमेरिका से है, फ्रांस से है या डेनमार्क से है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन से। मीन्स कवि का कहने का मतलब है कि विदेशी मीन्स ब्रिटेन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहा का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? क्वेश्चन क्या है? स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? फर्स्ट है प्रेमघन सर्वस्व। क्या है? प्रेमघन सर्वस्व। सेकंड है भारत सौभाग्य, थर्ड है प्रयाग रामागमन, फोर्थ है जीर्ण जनपद। तो इसका सही आंसर है प्रेमघन सर्वस्व। जो स्वदेशी शीर्षक पाठ है वो कहाँ से लिया गया है? किस दोहों का संकलन है? प्रेमघन सर्वस्व। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? क्वेश्चन क्या है? प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? धनी समाज, कलावंत समाज, रसिक समाज या भक्त समाज? तो इसका सही आंसर है जो प्रेमघन थे एक रसिक समाज का स्थापना किए थे, एक रसिक समाज की रचना किए थे। किस समाज की रचना किए थे? रसिक समाज की। यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा किस समाज की रचना किए? रसिक समाज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? क्या क्वेश्चन है? प्रेमघन का जन्म कब हुआ था या मीन्स प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। मिर्जापुर में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है इलाहाबाद में, ऑप्शन डी है बनारस में। तो इसका सही आंसर आपका है
इसका सही आंसर आपका है मिर्जापुर में। जो प्रेमघन थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमघन की काव्य कृति है। क्वेश्चन क्या है? प्रेमघन की काव्य कृति है। फर्स्ट ऑप्शन है आनंद अरुणोदय, ऑप्शन बी है हार्दिक हर्षदर्श, ऑप्शन सी है जीर्ण जनपद, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर आपका है हार्दिक हर्षादर्श। क्या इसका सही आंसर है? हार्दिक हर्षादर्श प्रेमघन की काव्य कृति है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब्र नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की? जो अब्र नाम है उस नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना किए थे? अब्र नाम की एक कविता की रचना किए थे, उसमें कौन भाषा यूज किए थे? अरबी भाषा यूज किए थे, हिंदी यूज किए थे, उर्दू यूज किए या मलयालम यूज किए? तो इसका सही आंसर है उर्दू यूज किए थे। क्या यूज किए थे? उर्दू यूज किए थे। अब्र नाम का जो कविता लिखे थे उसमें उर्दू लैंग्वेज यूज किए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा था? क्वेश्चन क्या है? कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा था? ऑप्शन ए है विदेशी चाल चलन, ऑप्शन बी है विदेशी वेशभूषा, ऑप्शन सी है विदेशी रहन सहन, या इनमें से सभी। तो इसमें सही आंसर है, आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि पहले से मालूम होगा। क्या इसका आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। मीन्स जो भारतीय हैं, भारतीयों को भारतीयता पसंद नहीं आता है, उन्हें विदेशी चाल चलन पसंद आता है, उनको विदेशी वेशभूषा पसंद आता है, उनको विदेशी रहन सहन पसंद आता है। मीन्स इनमें से सभी इनका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है? क्वेश्चन क्या है? कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है? ऑप्शन ए है दुख भोगी, ऑप्शन बी है विलासिता भोगी, ऑप्शन सी है सुविधा भोगी, ऑप्शन डी है आलस भोगी। तो इसका सही आंसर है सुविधा भोगी। जो कवि समाज है सुविधा भोगी वर्ग को आलोचना करते हैं। किसको करते हैं? जो सुविधा भोगी वर्ग है उसकी आलोचना करते हैं। कौन करते हैं? कवि करते हैं, कवि समाज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमघन का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन क्या है? प्रेमघन का जन्म कब हुआ? अगर आपको मालूम है तो कमेंट में आंसर देने का कोशिश कीजिए, नहीं मालूम है तो इसका आंसर हम बताएंगे। लेकिन अगर आपको मालूम है तो इसका कमेंट में आंसर बताइए। इससे मालूम चलेगा, आपका लेवल पता चलेगा कि हम मेरा प्रिपरेशन लेवल क्या है, हम किस हद तक मेरा तैयारी है। तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, और इससे हमको भी पता चलेगा कि किस स्टूडेंट का किस लेवल का प्रिपरेशन है, किसको कितना क्वेश्चन मालूम है, किसको नहीं मालूम है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1855 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1857 ईस्वी में, ऑप्शन डी है आपका 1859 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर आपका है प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमघन की मृत्यु कब हुई? क्वेश्चन क्या है? प्रेमघन की मृत्यु कब हुई? चलिए इसका 4 ऑप्शन दिया है, उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1924 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है 1922 ईस्वी में। प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1855 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है स्वदेशी के लेखक हैं।
स्वदेशी के लेखक कौन है? घनानंद है, प्रेमघन है, गुणाकर मूल्य है, यानी में से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर है प्रेमघन। स्वदेशी के लेखक कौन है? प्रेमघन इसका लेखक है। कौन है? प्रेमघन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमघन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया? क्वेश्चन क्या है? प्रेमघन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया? ललित लहरी, नागरी नीरद, आनंद अरुणोदय या ऑप्शन डी है मयंक महिमा। तो इसका सही आंसर आपका है नागरी नीरद। नागरी नीरद एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसका संपादन किसने किए थे? प्रेमघन। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नागरी नीरद जो साप्ताहिक पत्रिका है उसका संपादन किसने किए थे? तो उसका संपादन कौन किए थे? प्रेमघन ने किए थे। कौन किए थे? प्रेमघन ने। आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका है उसका संपादन किसने किए थे? प्रेमघन ने किए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमघन ने प्रसिद्ध नाट्यकृति कौन सी है? क्वेश्चन क्या है? प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्यकृति कौन सी है? ऑप्शन ए है हार्दिक हर्षदर्श, ऑप्शन बी है जीर्ण जनपद, ऑप्शन सी है ब्रिज चंद्र पंचक, ऑप्शन डी है प्रयोग रामागमन। तो इसका सही आंसर आपका है इसका सही आंसर आपका है प्रयोग रामागमन। प्रेमघन के प्रसिद्ध नाट्यकृति कौन है? प्रयोग रामागमन। उनका जो नाट्यकृति है वो क्या है? प्रयोग रामागमन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए है नागरी नीरद, ऑप्शन बी है प्रयोग रामागमन, ऑप्शन सी है आनंद कादम्बिनी, ऑप्शन डी है आनंद अरुणोदय। तो चलिए इसका सही आंसर आपका है आनंद कादम्बिनी। ऑप्शन इसका सही आंसर क्या है? आनंद कादम्बिनी। प्रेमघन ने जो मासिक पत्रिका का संपादन किया था उसका नाम क्या है? आनंद कादम्बिनी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमघन क्वेश्चन क्या है? प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य की रचना की? क्वेश्चन क्या है? प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य की रचना की? ब्रज में, देवनागरी में, भोजपुरी में, कन्नड़ में। तो इसका सही आंसर है ब्रज में। जो प्रेमघन थे वो अपना काव्य का रचना मेनली किस में किए थे? ब्रज भाषा में किए थे, ब्रज लैंग्वेज में किए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में चारों वर्णों में चाह थी। क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत में चारों वर्णों में चाह थी। ऑप्शन ए है आपका कलावृत्ति, ऑप्शन बी है दासवृत्ति, ऑप्शन बी क्या है? दासवृत्ति, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए, ऑप्शन बी। प्राचीन भारत में चारों वर्णों में चाह थी, उसका सही आंसर क्या है? दासवृत्ति। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने? क्वेश्चन क्या है? प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने? तो फर्स्ट ऑप्शन है मिर्जापुर की, कोलकाता के, काशी की, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है कोलकाता के। जो प्रेमघन थे कोलकाता साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन के सभापति बने थे। किसके सभापति बने थे? कोलकाता साहित्य सम्मेलन के। ओके, इसी पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा, वीवीआई पॉइंट है। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट मारने से ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, और ये वीवीआई है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमघन के काव्य में प्राप्त होता है, मीन्स कहने का मतलब है कि प्रेमघन का जो काव्य है, कविता है, काव्य है, उसमें क्या प्राप्त होता है? हम लोग को भक्ति भावना प्राप्त होता है, भक्ति मिलता है, या समाज का दशा मिलता है, जो अभी समाज का दशा है वो मिलता है, या देश प्रेम मिलता है, या इनमें से सभी मिलता है? तो इसका सही आंसर है
इनमें से सभी। जो प्रेम घन का रचना है उसमें भक्ति भी मिलता है, आपको क्या मिलता है, भक्ति भी मिलता है, साथ ही साथ समाज सभा भी मिलता है, इसके साथ साथ देश प्रेम भी मिलता है। मीन्स प्रेम घन के जो काव्य है उसमें से सभी मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीत का अर्थ है। क्वेश्चन क्या है, रीत का अर्थ है। रीत का अर्थ क्या है, पद्धति, स्वभाव, लगाव या कपड़ा। तो रीत का सही अर्थ है पद्धति। क्या है, पद्धति इसका सही अर्थ है। रीत का सही अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर क्या है, पद्धति। रीत का अर्थ क्या है, पद्धति। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय का, क्वेश्चन क्या है, भारतीयता का सर्वथा लोप हो गया, इस बात को किसे दुख है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीयता का सर्वथा लोप हो गया, इस बात का किसे दुख है। ऑप्शन ए है प्रेमघन को, गुरु नानक को, घनानंद को या सभी को। मीन्स क्वेश्चन का कहने का मतलब है लोप मीन्स होता है ये आप कह सकते हैं सर्वथा लोप हो गया, मीन्स खत्म हो गया, भूल गया। क्या होता है, लोप मीन्स खत्म हो गया। जो भारतीयता है, जो भारत का मतलब चाल चलन है, रंग रूप है, जो भारत का सामाजिक स्वभाव है, वो क्या हो गया, लोप हो गया, खत्म हो गया। इस बात को लेकर किसको दुख है, तो इस बात को लेकर प्रेमघन को दुख है, कवि को दुख है, प्रेमघन को दुख है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गया, कैसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो भारत का अर्थव्यवस्था है जर्जर हो गया, मीन्स कमजोर हो गया, खराब हो गया, कैसे। अंग्रेजी नीति के कारण, जलवायु के कारण, मजदूरी के कमी के कारण या भूकंप के कारण। तो इसका सही आंसर है अंग्रेजी नीति के कारण। जो भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होने का वजह है अंग्रेजी नीति के कारण। इसका ऑप्शन ए क्या है, सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि भारतीयों में, क्वेश्चन क्या है, भारतीयों में डैश 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 के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीयों में किसके प्रति कोई आस्था नहीं रह गई। तो ऑप्शन ए है अपनी संस्कृति के प्रति, ऑप्शन आगे है अपना घर के प्रति, अपना जाति के प्रति या अपना वंश के प्रति। तो इसका सही आंसर है अपनी संस्कृति के प्रति। भारतीयों में अपनी संस्कृति के प्रति कोई आस्था नहीं रह गया है। वो सब क्या कर रहे हैं, विदेशी संस्कृति अपना रहे हैं। हमारा संस्कृति में क्या कहा गया है, धोती कुर्ता पहनने के लिए बोला गया है, और लेकिन हम लोग क्या पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं। हम लोग को लेडीज़ को क्या कहा गया है भारतीय संस्कृति में कि फुल कपड़ा पहनना है, लेकिन आपके लेडीज़ क्या पहन रही है, जीन्स पहन रही है, टॉप पहन रही है। तो ये क्या है, भारतीयता क्या कर रही है, अपना आस्था खो रही है, आस्था नहीं रह गया है, अब विदेशी आ गया, विदेशी आस्था आ गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबे विदेशी नर गति रति रीत लिखात। क्या है, सबे विदेशी, यहाँ डॉट 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 है, स्पेस है, सबे विदेशी डॉट 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 नर गति रति रीत लिखात। तो क्या है, आपको अगर कविता याद है तो यहाँ पे आप लोग सही आंसर बता देंगे। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लिखात। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वस्तु। इसका आंसर क्या होगा, वस्तु। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है भारतीय किस तरह अंग्रेज के दास हो गए। क्वेश्चन क्या है आपका, जो भारतीय है किस तरह अंग्रेजों के दास हो गए हैं, तन से, मन से, धन से या ये भी दोनों से। तो इसका सही आंसर है जो भारतीय है तन प्लस मन, तन और मन दोनों से क्या हो गए हैं, अंग्रेजों के दास हो गए हैं। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वस्तु शब्द है, वस्तु शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, नपुंसकलिंग है या नन ऑफ दिस है, इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु आपका स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा वस्तु क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर आपको मालूम है तो सबसे पहले आप कमेंट में आंसर दे दीजिए। जैसे ही हम क्वेश्चन बोलते हैं
और ऑप्शन बताते हैं। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट में जाइए और कमेंट में आंसर बताइए। 28 के ए, 27 के बी, 27 के डी, 29 के ए, 30 के बी। इस तरह से आप लोग आंसर दीजिए, जिससे हमको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल किस टाइप का है और आपको भी पता चलेगा कि हम किस लेवल में हैं। ठीक है, मेरा प्रिपरेशन भी है या प्रिपरेशन नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, दास वृत्ति की चाह चहूँ, डाउट डाउट डाउट, चारहूँ बरन बढ़ा ली। ठीक है, अगर आप लोग कविता को पढ़े हैं तो आप लोग यहाँ पे सही बता देंगे। झूठ, मानहूँ, दिसी, खाम। तो इसका सही आंसर है दिसी। दास वृत्ति की चाह चाहूँ, दिसी चारहूँ बरन बढ़ा ली। यही ना कविता है, यही ना पॉइंट है। आप लोग अगर पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा क्या यहाँ पे लिखोगा, ये दिसी, दी सी मीन्स दास वृत्ति की चाह चाहूँ, दिसी चारहूँ बरन बढ़ा ली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की है? निम्न वर्ग की, मध्यम वर्ग की, सुविधाभोगी वर्ग की या इनमें से सभी की? तो जो कवि है सुविधा भोगी वर्ग की आलोचना किए हैं, क्योंकि ये सुविधा में क्या करते हैं, सुविधा में विदेशी कपड़ा पहनते हैं, विदेशी खाना खाते हैं, विदेशी संस्कृति अपनाते हैं। इसी वजह से जो कवि हैं सुविधा भोगी वर्ग की आलोचना किए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रेमघन अपना आदर्श मानते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? क्या क्वेश्चन है, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, रविन्द्रनाथ टैगोर को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को? तो इसका सही आंसर है, जो आपका प्रेमघन है अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। ये वीवीआई पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस है। इसको आप लोग कॉपी में तुरंत नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेमघन किसको अपना आदर्श मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धत है? ऑप्शन ए भारत माता, जनतंत्र का जन्म, अक्षर ज्ञान या स्वदेशी। आप लोग को ये तो आंसर ऑटोमेटिक बता देना चाहिए, इसका आंसर हमको बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। अगर आप स्वदेशी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्वदेशी होगा। स्वदेशी चैप्टर में ही भारतीय कवि कहे हैं कि अब लोग हिंदुस्तान का नाम सुनकर संकोच कर रहे हैं। ठीक है, हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची लजात, मीन्स अब यह हिंदुस्तान का नाम सुनकर भी क्या हो रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, लाज लजा रहे हैं। ठीक है, तो ये किस चैप्टर का मतलब पार्ट है, स्वदेशी चैप्टर का पार्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। क्वेश्चन क्या है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं कौन? रामधन, मालधनी, श्यामधन, प्रेमधन। तो इसका सही आंसर है प्रेमधन। प्रेमधन जो है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचना कौन कौन है? प्रेमधन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं? अंग्रेजी में, बंगाली में या फिर बांग्ला में या हिंदी में या तमिल में? तो देखिए, स्वदेशी पाठ के अनुसार अब जब हिंदू लोग मिलते हैं आपस में तो हिंदी में बात करना पसंद नहीं करते हैं। वो लोग किस में बात करते हैं? इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि अपने आप को स्टैंडर्ड दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए आप कितना भी स्टैंडर्ड हो जाइए, लेकिन अपना मातृभाषा, जो हमारा मातृभाषा हिंदी है, उसको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप लोग इंग्लिश नहीं सीखिए, इंग्लिश सीखिए, उसको रखिए, लेकिन आप लोग यूज क्या कीजिए, अपना स्वदेशी लैंग्वेज यूज कीजिए, हिंदी यूज कीजिए। आप लोग इंग्लिश भी सीखिए, क्योंकि बहुत सारे देशों में इंग्लिश का डिमांड है, लेकिन अपना जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय लैंग्वेज है हिंदी, उसको भूल मत जाइए, उसको बोलने से लजाइए नहीं, शर्माइए नहीं। चलिए ठीक है, तो थैंक्स दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ईमेल कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और एक बात आपको और बोल देते हैं
किसको स्क्रीनशॉट लेने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी में तुरंत नोट कीजिए। अगर नोट नहीं करते हैं तो आपका स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही रह जाएगा और कुछ समय बाद एग्जाम बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। लेकिन कॉपी में रहेगा तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा तो पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और एक पॉइंट हम यहाँ पे बोल देना चाहते हैं कि जितना हम यहाँ आपको बता दिए हैं इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। तो थैंक्स दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।